चैप्टर 2 मोशन। मोशन में मोशन शुरू करते समय दो क्वांटिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्वांटिटीज़ होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होते हैं, इसमें जो जो भी क्वांटिटीज़ होंगे उसके केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। केवल क्या होंगे? मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसमें ये मैग्नीट्यूड भी रहते हैं। ठीक है। और साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। इसमें वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन एक उसमें ऐड अप हो जाता है, उसमें डायरेक्शन भी रहता है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप जो मास ऑफ शुगर लेते हैं। ठीक है। मास ऑफ शुगर लेते हैं, मान लीजिए आप 1 kg लेते हैं। ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा करते हो शॉप में जाकर कि भाई आप 1 kg शुगर दे दो नॉर्थ डायरेक्शन में? ऐसा तो आप कभी बोलते नहीं हो। आप केवल बोलते हो कि ठीक है 1 kg शुगर आप दे दो मुझे। आप ऐसा ही बोलते हो। ठीक है। तो इसीलिए जो मास मास क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि उसमें केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात होती है। ठीक है। अब रहा बात है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बोलते हो कि भाई आप पेट्रोल पंप में जाते जाते हो, बोलते हो कि भाई मुझे 3 लीटर पेट्रोल डाल दो। ठीक है। 3 लीटर पेट्रोल बोलते हो आप, उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं ना देते हो कि भाई 3 लीटर पेट्रोल इन ईस्ट डायरेक्शन डाल दो, इन एक्स एक्सिस डाल दो। ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो, बोलते हो 3 लीटर आप पेट्रोल डाल दो। तो तब ये वॉल्यूम तब ये वॉल्यूम भी क्या हो गया? ये भी स्केलर होता है। मास ये भी स्केलर होता है। ठीक है। अभी आपको देखेंगे, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आता है टाइम। ठीक है। टाइम हो गया। टाइम क्या है? टाइम बोलते हैं भाई कितना बज रहा है बता दो मुझे। तो अभी बोलेंगे कि भाई मुझे 3 बज रहा है, 3 PM हो रहा है। ठीक है। आप ऐसा तो नहीं ना बोलते हो कि 3 PM इन नॉर्थ डायरेक्शन, 3 PM इन ईस्ट डायरेक्शन। ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो। तो टाइम भी क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आता है स्पीड। ठीक है। देखिए स्पीड होता है, एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। इस दोनों में अंतर क्या है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है स्पीड? क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी स्पीड में आप सीधे बोल दोगे कि ठीक है भाई 2 मीटर पर सेकेंड, चलेगा बात। लेकिन वेलोसिटी में आपको बोलना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन। आपको इसमें एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ में, साउथ डायरेक्शन में। आखिर वो आखिर वो जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो किस डायरेक्शन में है वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और स्पीड क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इस बात को इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर और वेलोसिटी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ वेलोसिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ स्पीड है, स्पीड क्या है? वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग अ, अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है। यहाँ पे देखिए वेक्टर क्वांटिटी में एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में होता है, यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर एक और होता है। एग्जांपल में डिस्टेंस भी लिख लो आप। ठीक है। डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? देखिए डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो होता है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। तब डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बोल देंगे कि बता ठीक है भाई 4 किलोमीटर। डिस्टेंस बोलेंगे कि 4 4 किलोमीटर है ना, तुम चल कर आओ। ठीक है, बोले ठीक है 4 किलोमीटर चल कर आते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे 4 किलोमीटर चल कर आना है, तो हर आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ चलना है आपको।
ठीक है। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वो आप देखो। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, यहाँ पर एक कॉलेज है, उस कॉलेज में आप, वहाँ पे आप रेसिडेंशियल कॉलेज है, वहाँ पर आपका हॉस्टल भी है, तो यहाँ पर आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, हॉस्टल में रहते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो गोल दे रहे हैं वहाँ पे आपका क्लास होता है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है जो रोड पार करके इसके जस्ट सामने में यहाँ पे रहता है। आप हो गए मान लो ए, और आपका फ्रेंड हो गया मान लो बी, ठीक है। तो आपका फ्रेंड जब सब जब कॉलेज खुलेगा, कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होगी, तो बी जो है वो कॉलेज पहुंचेगा। तो बी क्या करता है कि बी सीधे रोड क्रॉस करता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है सीधे, और ये चल लेता है मान लो कि 1 किलोमीटर चलकर वो कॉलेज पहुंच जाता है, बी, ठीक है। ए बोलता है बी को कि भाई तुम तो इतना दूर से चल कर आते हो, मैं तो वहीं पर रहता हूँ कॉलेज में और सीधे कॉलेज में आ जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी है ना चलूँगा, बहुत चलूँगा, ठीक है। तो ए क्या करता है, ए इसके सर्कल पे चलकर चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, और फिर चलकर यहाँ पर कॉलेज में आ जाता है। तो वो मान लो चलता है 5 किलोमीटर चल लेता है, ए 5 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है। तो ये ऐसा काम हो गया। अब यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर हो जाता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर हो जाता है, ये एग्जांपल हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि मान लो कि एक कॉलेज है, कॉलेज में ये कॉलेज है, और कॉलेज में है ना हॉस्टल है, उस हॉस्टल में एक लड़का है जो इसका नाम ए है, वो रहता है। और उसका जो फ्रेंड है बी, बी है ना जस्ट कॉलेज का रोड पार कर कर मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर उसका घर है, वहाँ रहता है, ठीक है। बी है ना कॉलेज जाता है, वो जाने में उसको 1 किलोमीटर लगता है, वो सीधे रोड डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तब सीधे जाता है, सीधे कॉलेज हॉस्टल में, सॉरी कॉलेज में सीधे पहुंचता है, क्लासरूम में जाके बैठ जाता है। अब ये सोचता है कि नहीं भाई तुम इतना, मेरे फ्रेंड तुम इतना चलते हो और हम तो सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं, तो हम भी अब थोड़ा चल कर आएंगे। तो वो क्या करता है, वो गोल 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 घूम कर है ना वो कॉलेज आता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए डिस्टेंस है ना, ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अब बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या क्या रहता है वो भी देखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या रहता है वो भी देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, आपको पता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तब डिस्टेंस की जब बात होगी तो ए ने शुरू किया, ए ने जितना चला, ठीक है, उसमें, और है ना वो क्लासरूम में पहुंच गया, वो ले लेंगे, तो वो सीधे हो जाता है 5 किलोमीटर जितना वो चला। एक फीता ले लेंगे, एक थ्रेड ले लो और नाप लो पूरा कि कितना पहुँच चला वो, तो 5 किलोमीटर चला। और बी कितना चला, बी 1 किलोमीटर चला, ठीक है, बी 1 किलोमीटर चला। तो बोलेगा ए कि देखो हम इतना चलते हैं, वो बोला कि देखो हम इतना डिस्टेंस चलते हैं, हम तुमसे ज़्यादा, ए है ना बोलता है कि हम बी से कि हम तुमसे ज़्यादा डिस्टेंस चले, हम 4 किलोमीटर ज़्यादा चले हैं, हम टोटल 5 किलोमीटर चले हैं, तुम तो है ना बहुत कम चले हो, ठीक है। तो बी क्या बोलता है कि अरे ठीक है, हम डिस्टेंस में नहीं बात करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे। तो बोलता है कि अच्छा देखो, तुम तो चलना शुरू किए अपने है ना हॉस्टल, अपने क्लासरूम से चलना शुरू किए, चलते 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 फिर तुम क्लासरूम में पहुंच गए, तो तुम जहाँ से शुरू किए थे तुम वहीं पर फिर वापस पहुंच गए, तो तुम चले क्या, ठीक है, चले क्या, क्योंकि है ना डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट का होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, कि आप है ना कितना चले हो, अंतिम में अंतिम पोजीशन क्या है और शुरू पोजीशन क्या है, ठीक है, उसको आप है ना सीधे जाकर मिला दो। मान लो ये एक इसका पोजीशन है, एक ए है, और ये मान लो ये सी है, ठीक है। तो ए चलना शुरू किया है ना, ए चलना शुरू किया, और वो डायरेक्ट है ना सी पे पहुंचता है, तो ये सीधा एक सीधी लाइन जब मिला देंगे इसका फाइनल स्टेट से, ए चलता है यहाँ से और सी पहुंच जाता है, सी के पास पहुंच जाता है, तो ये हो गया, डायरेक्ट मिला दोगे तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो ऐसे 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 करके है ना ए चलता है, सी तक चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो ए टू सी जाने में ये हो गया इसका डिस्टेंस,
ऐसे 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 जा रहा है, तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधे एक लाइन से मिला देंगे, और लाइन से मिलाने के बाद जो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उसका होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डायरेक्शन होता है, जब लाइन मिला देते हैं तो जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन उसका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कि ए जो होता है यहाँ से शुरू करता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से शुरू करता है, फिर वहीं पहुँच जाता है। तो इनिशियल और फाइनल जब मिलाओगे आप तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। और आपका जो बी है, बी में क्या होगा कि जहाँ से आप बी क्या किया कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और सीधे जाके यहाँ पे क्लासरूम में बैठ गया। तो यहाँ से चलने के बाद यहाँ सीधे बैठ गया, तो वो कितना है ना चला, 1 किलोमीटर चला। तो ये 1 किलोमीटर हो गया इसका, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, ठीक है। इसका बी का इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ से शुरू किया, यहाँ शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो ये 1 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या बोलेगा, बी बोलेगा अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे, तो बी बोलेगा देखो हम 1 किलोमीटर चले, तुम तो कुछ चले ही नहीं हो। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग चीज़ होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग चीज़ होता है। डिस्टेंस है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देख लिए मास, देख लिए वॉल्यूम, देख लिए स्पीड, देख लिए और फिर ठीक है। और यहाँ से स्केलर में देख लीजिए, और वेक्टर में देख लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, ठीक है, वेलोसिटी देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर टाइम भी देख चुके हैं। अब देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स हम बताए नहीं है अभी। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गया तो वो साम्स के इज इक्वल टू साइड भी जो रहेगा वो वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है, ठीक है। इसीलिए है ना यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, मास है ना आपको स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी फोर्स भी क्या होगा, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी देखो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये जो है बस मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये बस मल्टीप्लिकेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर है ये फोर्स, अब वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। इसी कारण क्योंकि आपको वर्क जो होता है एफ डॉट डी होता है, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो एफ डी कॉस थीटा आता है। ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है, कहीं भी आप देखोगे फार्मूला में, तो ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि स्केलर होता है। जो भी वैल्यू आएगा स्केलर आएगा, स्केलर आएगा। इसलिए वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता है, मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया। अब आते हैं पावर। अब देखो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, होता है ना, वर्क बाय टाइम होता है। अब वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर क्या होगा, पावर भी है ना स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी, यहाँ पर है एनर्जी। अब एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दो टाइप का एनर्जी होता है। एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपको ये एम जी एच, ठीक है, एम जी एच। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी तो है ना ये आपको स्केलर क्या कहते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है फिर, तो नहीं,
एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये सब पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सब दोनों है ना आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ठीक है। अभी आप आते हैं, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब देख लिए हम लोग। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी में क्या बचा। डिस्प्लेसमेंट देख लिए, वेलोसिटी देख लिए, एक्सेलरेशन देख लिए, फोर्स देख लिए, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखिए वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क, टॉर्क बचा भी, ये देखो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आर क्रॉस एफ, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए टॉर्क जो है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट दो हैज़ अ डायरेक्शन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल रूल। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होता है। बोलते हैं ना कि हाँ करंट जा रहा है, दो एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करेंट जा रहा है, 2 एम्पियर करेंट इधर जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन फिर भी ये करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए क्योंकि ये जो होता है करंट, वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। किसको नहीं फॉलो करता है? ट्रायंगल रूल को, ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब बोलोगे या भाई ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर, वो ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा, उसको फॉलो ओबे करेगा, ट्रायंगल लॉ ओबे करेगा। ठीक है, कोई भी ओबे ट्रायंगल लॉ। फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction both and obey triangle law are called vector quantities। ठीक है, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ होता क्या है उसे जानते हैं। ट्रायंगल लॉ का हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। आप देखो, मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है और आपको ये एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ से मान लो कि आप एक फोर्स लगाते हो 2 न्यूटन का। ठीक है, और इधर से कोई आपका एक फ्रेंड और है जो फोर्स लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो टेबल पे रखा हुआ है, ये आखिर जाएगा किधर, किधर घूमेगा? ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि किधर, कि कहीं और चला जाएगा? ये है ना कि किधर किस साइड में जाएगा ये। ठीक है, तो इसी को है ना हम लोग पता लगाते हैं कि फाइनल जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उसे निकालने का उसे किस तरह से निकालते हैं? उसे ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं। इसीलिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो ट्रायंगल लॉ से फॉलो करता है, जिससे कि हम उसका फाइनल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में लगेगा और फाइनल मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बोला कि यहाँ पर ऐसे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 न्यूटन लगा था, इधर 5 न्यूटन लगा दिए, तो ये किधर जाएगा? मान लो कि 60 डिग्री पे लगा रहे, तो आप एक ट्रायंगल लॉ अपनाओ। ये हो गया 2 न्यूटन। ठीक है, अब ये लग गया इधर। देखिए हमेशा हेड टू टेल मिलाते हैं। ठीक है, हेड टू टेल। अब यहाँ 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, 5 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री लग गया था। अब टेल टू टेल जो रिजल्टेंट होता है, टेल टू टेल और हेड टू हेड होता है, तो ये जो हो गया रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और जो भी यहाँ पे एंगल आएगा तो उसी एंगल से ये इधर गया था, ये इधर आया था। ठीक है, ये इधर आया था, इसको इधर लाते हैं, इसको पैरेलल हो गया ये। ठीक है, और ये थीटा हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में लगभग ये जो ऑब्जेक्ट है ना,
ये ऑब्जेक्ट इधर घिसकेगा, इस डायरेक्शन में घिसकेगा, और किस फोर्स से घिसकेगा वो है ना, अब यहाँ से आप फार्मूला लगाकर cos थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस रिजल्टेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करके आप इसका है ना इस साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लेंगे तो ये इस साइड निकलेगा। तो इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है वो ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है वो ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है। केवल इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होता है उसके बावजूद भी स्केलर होता है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं, ठीक है, आप एक बात याद रखो, और ये टेंसर क्वांटिटीज़ होता है, कुछ टेंसर क्वांटिटीज़ होते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये तीन जो है वो टेंसर क्वांटिटीज़ होते हैं। ठीक है, ये सब टेंसर क्वांटिटीज़ होते हैं, आप याद रखो। अब टेंसर क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना, डिटेल में हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं जाने, बस आप ध्यान रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये तीन चीज़ें जो टेंसर क्वांटिटीज़ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम बता दिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आता है कि डिस्टेंस हमेशा है ना पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का वैल्यू जब भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी है ना निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आता है, ज़ीरो भी आता है और निगेटिव भी आता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब ये कैसे आता है उसको भी आप अगर है जानना, देख लीजिए कैसे आता है। मान लो कि यहाँ से कोई है ना आदमी है, कोई भी एक इंसान है, वो ए से शुरू करता है, ए से चलता है बी पे। ठीक है, बी से चलता है, यहाँ पर आता है, फिर ये वापस इधर आता है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका वाई डायरेक्शन है। ठीक है, इसका वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, वाई डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ जाता है, फिर इधर आता है, फिर आके फिर यहाँ पे आके डी पर रुक जाता है। तो जब डी पे रुक गया तो ये कितनी या क्या हो गया, ये तो निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से चला, ए से चला बी पे पहुँचा, बी से चला ए पे पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर इसका जीरो हो गया। ए पे पहुंचने के बाद फिर ए से फिर वापस जब डी के तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, हम देखेंगे ना कि ए से है ना, आखिर वो ए से मेजर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देख लेंगे, जिधर गया तो डी के पास गया, जब डी के पास गया तो देखिए तो निगेटिव में आ गया है। तो जब निगेटिव में आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। अगर ए से चला अब बी पे पहुंचा, बी से ए पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसीलिए बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए पता क्या चला, डिस्टेंस जो है या तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है से। अब इसको दिखलाने का क्या तरीका है, इसको ऐसे दिखा दो। ठीक है, कि डिस्टेंस जो है बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा,